आज के इन रुपयों की शुरुआत होती है फूटी कौड़ी से। स्टार्टिंग में जो ट्रांजैक्शन होते थे वो बार्टर सिस्टम से होते थे, यानी पैसा नहीं बल्कि एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु की लेन देन। फिर आया कौड़ी का दौर। रोज की छोटी मोटी लेन देन के लिए समुद्री कौड़ी का यूज होने लगा, जो कि बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में रहा। और इसी बीच मौर्य काल का उदय होता है, जब भारत में पहली बार धातु के सिक्के अस्तित्व में आते हैं। ये चांदी और तांबे के टुकड़े होते थे, जिसपे सांड, मछली और पेड़ जैसे चित्रों को पंच किया जाता था। फिर आता है भारत का सुवर्ण काल यानी गुप्त काल। इस काल के दौरान भारत में भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। और इन सिक्कों पर राजाओं के और देवी लक्ष्मी के चित्र अंकित होते थे। और इसके बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत का दौर आया। तब सिक्कों से देवताओं के चित्र हटाकर इस्लामी लिपियों का यूज किया गया। चांदी के सिक्के को टंक और तांबे के सिक्के को जीतल नाम दिया गया। और इसके बाद 1540 में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन का एक प्योर सिल्वर का सिक्का चलाया और उसे पहली बार रुपया नाम दिया गया, जिस नाम को हम आज भी यूज करते हैं। और फिर आया मुगलों का दौर। उस वक्त त्रिधातु प्रणाली अस्तित्व में आई, जहां सोने के सिक्के को मुहर, चांदी को रुपया और तांबे को दाम कहा जाता था। और उसी काल में जहांगीर ने राशि चक्र यानी ज़ोडिएक साइन वाले सिक्के चलाए थे। और उसके बाद भारत में आगमन होता है अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने धातु के सिक्कों के साथ पेपर करेंसी जारी करना शुरू किया। पहला नोट 1861 में आया, जिसपे ब्रिटिश के राजा या रानी की फोटो होती थी। और उसके बाद 1935 में बना आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और पूरा करेंसी मैनेजमेंट एक सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के अंडर में आया। और 1947 में आजादी के बाद नोट पे से ब्रिटिश राजा को हटाकर सारनाथ के अशोक स्तंभ को जगह दी गई। और फिर 1996 में गांधी जी सीरीज के नोट जारी किए गए। और फिर आता है भारत का डिजिटल युग यानी कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम का दौर। अब चाय की टपरी से लेकर बड़े बिजनेस के ट्रांजैक्शन बस एक क्लिक में हो जाते हैं। फूटी कौड़ी से लेकर डिजिटल पेमेंट सिस्टम का ये सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए।